हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स में क्या है, आप ना 8th क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ के आए थे। उन्हीं से ही थोड़ा सा रिलेटेड आपका ये पॉलिनोमियल्स यहाँ पर रहेगा। देखो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल से आप समझना कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लो मैं ये लिख दूँ कि 2x प्लस 3, या मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x, ऐसे लिख दिया। तो ये क्या है, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो इनके अंदर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये माइनस 8 है, इधर आपका 1 है। ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये x क्या है, वेरिएबल है कि इनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज करती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से होते हैं आपके, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हें ही हम अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। तो इस टाइप के जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखो कि इस तरह से आप इन्हें शो कर सकते हो कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल के अंदर, x के अंदर। इसी तरह से ये p आपके पास एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x के अंदर। मैं और भी कोई पॉलिनोमियल बना सकती हूँ, मैंने वाई स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया y के अंदर। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को आप क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो एक ऐसा पॉलिनोमियल है, मान लो मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब इसके अंदर क्या है, एक ही टर्म है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को, कि जिनमें सिर्फ एक टर्म आपके पास रहती है, आप क्या कहते हो, मोनोमियल। इसी तरह से कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है जहाँ पर आपके पास क्या है, दो टर्म्स दे रखी हैं, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। और ऐसे ही जो आगे आपके 3 टर्म 4 टर्म जो ऐसे चलते रहते हैं उनके नाम आते रहते हैं। अब देखो आपको पॉलिनोमियल समझ में क्या आ गया, हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल सिंगल टर्म जिसमें होती है मोनोमियल कहते हैं, जिसमें दो टर्म्स होती हैं उन्हें आप बायनोमियल कहते हो। अब देखो एक चीज़ और है आपके पास कि पॉलिनोमियल जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया आपको, क्या सभी आपके पॉलिनोमियल होते हैं। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया y प्लस में 1/y लिख दिया, क्या ये आपके पास पॉलिनोमियल होगा। देखो ये 1 यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसे आप इस तरह से लिखते हो y प्लस में y की पावर -1, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपके वेरिएबल होते हैं ना, इन वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या कि 0 1 2 3 4 इस तरह से चलती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर y की पावर में क्या आ रहा है, आपके पास -1 आ रहा है। क्या -1 होल नंबर होता है, नहीं होता, ये तो इंटीजर होता है। जिस वजह से क्या होगा कि आपको जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको हमेशा। और इस ऐसे मान लो अगर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2, मतलब 1 में करके आपको इस तरह से अगर वेरिएबल दे रखा है कहीं पर भी, तो वो कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तो था पॉलिनोमियल के बारे में। उसके बाद देखिए आपके पास क्या आता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे हम इनकी बात करें, देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 2, इधर 2, यहाँ पर तो x की पावर 0 है कि टर्म है ही नहीं, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी हुई, 2 हुई, तो 2 इसकी डिग्री हो गई। इसी तरह से आपको ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है, देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इस पर भी नेमिंग होती है कि जब पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हो। इसी तरह से जब डिग्री 2 होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हो। और मान लो डिग्री अगर 3 हो जाती है, जैसे x का क्यूब माइनस में आपको 8, ये आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, तो ऐसे 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हो, क्यूबिक बोलते हो। ये था आपका देखो डिग्री का कंसेप्ट। जैसे एक एग्जांपल और हम लेके चले कि y माइनस 4y प्लस 86 प्लस में y की पावर 6, इसकी पावर डिग्री, इसकी जो है डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, तो इसकी डिग्री आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
तो ये आपके पास क्या हो गया, डिग्री का हो गया। कि मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है डिग्री वाला कंसेप्ट और जो ये हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल इजी आपको जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है कि आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से तो पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल के अंदर और कौन से नहीं है। देखो क्या चीज़ बोली, जैसे ये फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, क्या लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, सिर्फ एक ही है, x ही है, एक्स स्क्वायर है, x है और यहाँ टर्म है ही नहीं। तो ये क्या होगा कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। इसी तरह से देखो आपके पास सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 दे रखा है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है आपके पास y। थर्ड में आपको t की फॉर्म में दे रखा है, तो यस इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने आपको क्या चीज़ दे रखी है, x की पावर 10 प्लस में y का क्यूब प्लस में t की पावर 50। कितने वेरिएबल्स है, x है, y है, t है, तीन वेरिएबल है। तो आप लिखोगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, इट हैज़ थ्री वेरिएबल्स। बस इतना आपको जो है बताना है यहाँ पर। आगे देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जो आपको कोफिशिएंट लिखने हैं, कोफिशिएंट की उनके क्या कांस्टेंट टर्म है। देखो फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, तो इस तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया आपके पास 1 आ गया। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 है आपके पास। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप थर्ड पार्ट में देखो तो पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है पाई बाय 2। अब देखो फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दिया, √2x माइनस 1। आपको क्या बोला है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। क्या यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, नहीं, तो अगर टर्म ही नहीं है तो उसका यहाँ पर कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। आगे देखो थर्ड में क्या बोला कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी आपको दे रखी है 100 दे रखी है। देखो पहले आपको बायनोमियल बनाना है 35 डिग्री के साथ, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो x की पावर 35 प्लस में आप लिख दो यहाँ 35। मतलब आपको क्या है कि सिर्फ दो टर्म्स यहाँ पर रखनी है, दो टर्म्स जो है आपकी होनी चाहिए उस। और क्या कहा था, मोनोमियल बनाना है डिग्री 100 का, x की पावर 100 लिख दो, y की पावर 100, z की पावर 100, मतलब कुछ भी यहाँ पर आप अपनी मर्जी से वेरिएबल लिख सकते हो। आपको बस जो है अपने उस वेरिएबल की पावर कितनी रखनी है 100 रखनी है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री बतानी है हर एक पॉलिनोमियल की। फर्स्ट है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, हाईएस्ट पावर कितनी है x की 3 है, तो फर्स्ट पार्ट की डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे देखो ऐसे ही सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट क्या है आपके पास 5t माइनस √7। देखो यहाँ ये t वेरिएबल के अंदर है, t की यहाँ पावर है 1, इधर t की पावर 0, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री आपके पास कितनी हो गई 1 हो गई। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला 3 दे रखा है। देखो क्या यहाँ पर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, नहीं है, वेरिएबल होना ज़रूरी है डिग्री के लिए, तो इस पार्ट में आपकी डिग्री क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना 3 इंटू एक्स की पावर 0 या y की पावर 0, मतलब कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0। ये पता है ना कि किसी भी नंबर की या किसी भी चीज़ की आप पावर 0 करते हो वो 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या आ गई आपके पास 0 आ गई। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। फर्स्ट पार्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल हो गया
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब। देखो x माइनस एक्स क्यूब डिग्री क्या है 3 है, तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही आप बाकी पॉलिनोमियल्स भी जो है लिख सकते हैं, आपको सिर्फ उनकी डिग्री चेक करनी है कितनी आएंगी, उस हिसाब से आप बता सकते हो कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर आपके पास क्या है, लीनियर है। देखो ये तो था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में बड़ा ही बेसिक सा था कि पॉलिनोमियल्स बताना है, कौन सा किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आपको उसकी डिग्री बतानी है, ये सब चीज़ें। अब आपके पास सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज़ आएगी, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपके पास ये है। अब देखो ज़ीरो होता क्या है आपके पास, कि मान लो आपको कोई भी पॉलिनोमियल इस तरह से दे रखा है x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह पर -2 वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आपके पास क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये हमने यहाँ क्या किया था कि x की जगह पर -2 पुट किया था, कि इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर -2 पुट करने से हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो -2 को आप अपने इस पॉलिनोमियल की 0 कहोगे। इस तरह से ये होना है आपका। और कोई एग्जांपल मान लो आप ले लो, यहाँ पे क्या है 3y प्लस में 3 है, मान लो आपके पास एक ये पॉलिनोमियल दे रखा है y में। अब यहाँ अगर मैं y की जगह -1 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस में 3, यानी कि माइनस का 3 प्लस में 3 क्या हो गया, देखो 0 हो गया ना ये भी पॉलिनोमियल। तो यानी कि -1 क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आपके पास पूरी ये जीरोस के ही ऊपर है। देखो अब क्वेश्चंस करते हैं हम इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल जो है दे रखा है, x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0, और आपको निकालनी है एट x इज इक्वल टू -1, और एक आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। निकाल लेते हैं। सिंपल क्या करना है कि x की जगह पर जो है आपको ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। देखो जब यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो ये यहाँ पर -4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3, देखो ये दोनों टर्म्स तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसे ये वाला देखो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, ये क्या होगा, माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस में 3 -9 प्लस 3 क्या आपके पास आ गया, -6 हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही आप जो है अपना ये वाला पार्ट भी कर लेंगे कि 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस में 3 आपका, ये हो गया 10 माइनस 4 इंटू 4 और प्लस में आपके पास क्या है 3, ये 10 और 10 और 3 को ये 13 हो जाएगा, माइनस में ये आपका 16 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कि हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा था, हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर जो है ये तीनों वैल्यूज पुट की अपनी x की, और हमारे पास जो है ये अलग अलग आंसर्स आ गए। सिमिलरली देखो आपके पास सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं x में, y में, t में, क्या कहा है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2, ये आपको वैल्यूज निकालनी है। मैं ना आपको इसका एक पार्ट करके दिखा देती हूँ, फोर्थ पार्ट ही हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना सिंपल बस कैलकुलेशन ही है, वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकालने हैं। देखो क्या है, p ऑफ x किसके इक्वल है, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 के इक्वल है। क्या क्या आपको वैल्यूज निकालनी है, p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है और p ऑफ 2 निकालना है। बस क्या करो, x की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर दो, ये 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू में 1, तो ये तो -1 हो गया। ऐसे ही जब x की जगह 1 पुट करोगे तो देखो 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, इन दोनों की जगह पुट कर देना, तो ये 0 इंटू 2, ये भी 0 के इक्वल हो गया। अब 2 पुट करो, देखो 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, तो ये 1 इंटू 3 आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से आपके जो है बाकी पांच भी हो जाएंगे। आगे देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा हुआ है, आपको वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल्स के सामने x की वैल्यूज हमें दे रखी हैं क्या वो उसकी जीरोस बनेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो ये कैसे करोगे आप, कि आपने अपना पॉलिनोमियल लिखना है
फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट से कैसे कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 3x प्लस में 1, बोला कि x की वैल्यू क्या रखो, -1/3 रखो, चेक करो ये इसकी ज़ीरो बनेगी या नहीं बनेगी। ये इसकी ज़ीरो कब होगी कि जब x की जगह पर ये वैल्यू आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। करके देख लेते हैं कि p ऑफ -1/3, x की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है ना हमने, तो ये 3 इंटू माइनस का 1/3 प्लस 1, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो -1/3 पुट करके 0 आंसर आ गया। तो आप कैसे लिखोगे कि यस x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर ऑफ px, इस तरह से जो आप लिख सकते हैं। ऐसे ही और पार्ट्स भी हैं आपके पास कि आपको x की जो है वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको बताना है कि इसकी ज़ीरोज़ हैं नहीं है। देखो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं अब इसके बाद इसका। फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोला कि p ऑफ x आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 है और x की जो है आपको क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है -1 और एक वैल्यू दे रखी है 2। दोनों इसके अंदर आप पुट करके देख लीजिए। एक बार तो आपने क्या पुट किया, -1 प्लस 1 और ये -1 माइनस का 2। देखो 0 इंटू -3, ये तो बन गया 0, मतलब ये तो हमारी 0 है। ऐसे ही 2 पुट करके देख लेते हैं, p ऑफ 2 ये आपके पास क्या बनेगा, 2 प्लस 1 इंटू में 2 माइनस 2 यानी कि 3 इंटू 0, ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0। यानी कि जो ये दोनों वैल्यूज़ जो है आपको x की दे रखी हैं, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो है इस पॉलिनोमियल की क्या बन जाएंगी, आपके पास ज़ीरोज़ बन जाएंगी। आगे देखो एक आपका सिक्स्थ पार्ट कैसे इन्होंने यहाँ पर किया, p ऑफ x किसके इक्वल है, lx प्लस m के इक्वल है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, -m/l रखना है। देखो l ऐसे ही यहाँ -m/l प्लस में m, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस में m क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि जो वैल्यू हमें दे रखी है ये हमारी क्या है, इसकी 0 है। आगे देखिए नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट में क्या दिया, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -1 और यहाँ पर आपको x की क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, माइनस का 1/√3 और 2/√3 आपको दे रखा है। अब क्या करना है, x की इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देना है, p इंटू सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं माइनस का 1/√3, तो ये 3 इंटू क्या यहाँ पर माइनस का 1/√3 का स्क्वायर -1। अब पहले से सॉल्व करना है। देखो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे सबसे पहले तो कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, -1, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। आगे क्या, 1 - 1 0 के इक्वल, मतलब ये तो हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब आपने क्या पुट करना है, इसकी जगह पर 2/√3 पुट करना है। देखते हैं, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, नीचे 3 आएगा, -1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब देखो जब हमने 2/√3 पुट किया तो क्या हमारे पास आंसर 0 आया, नहीं आया। तो मतलब क्या कि जो 2/√3 है ये तो इसका 0 नहीं है, लेकिन जो -1/√3 था ये इसका 0 था आपके पास। तो इस तरह से जो आप जो एक दो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो वाले पार्ट्स आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस बार जो है आपको पॉलिनोमियल की जीरोस खुद फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, ये जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है वो इस तरह से लिख लो, जैसे फर्स्ट पार्ट में ये पॉलिनोमियल था। अब आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को ना 0 के इक्वल पुट कर देना है, क्योंकि 0 तो ऐसी वैल्यू ही होती है ना जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देती है। अब p ऑफ x क्या था, x प्लस 5 था, यानी कि x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस होंगे कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसे 0 के इक्वल पुट कर देना है, वहाँ से आप लोगों को x की वैल्यूज निकाल लेनी है। आगे देखिए सेकेंड पार्ट इन्होंने क्या दिया
कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। वही करना है कि पॉलिनोमियल को जो है 0 के इक्वल पुट करना है, यानी कि x माइनस 5 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। ये आपका थर्ड पॉलिनोमियल देखो आपको क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस में 5। सेम वही काम करना है कि पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से 2x प्लस 5 आपका 0 के इक्वल, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी इधर जाके, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2, कि 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या आ गया, डिवाइड में आ गया। देखो ऐसे ही आप फोर्थ पार्ट कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट में देखिए आपको px की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x दे रखी है। वही सेम काम करना है कि हम अपने पॉलिनोमियल को जो है 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3x यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0/3। अब देखो 0 के डिवाइड में जब भी कोई नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। मतलब इस बार हमारी 0 क्या आई, ये आ गई, 0 ही आ गई आपकी 0 यहाँ पर। फिर आगे सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में इन्होंने क्या दिया, p ऑफ x किसके इक्वल दे रखा है, ax के इक्वल दे रखा है। देखो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, है तो दोनों चीज़ें सेम ही। a भी जो है आपके पास एक कांस्टेंट ही है और 3 भी आपके पास एक कांस्टेंट ही था। तो यही चीज़ कि px को आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, ax हमारा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू भी यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हो गया आपका जीरोस का कंसेप्ट। इसके साथ आपकी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। जो कुछ एक पार्ट्स हमने जो है छोड़ दिए थे, आप उन्हें सॉल्व करके देख लेना। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कोई डाउट आता है आपको, तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।